वैसे इस काम को छोटा मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मौजूदा सिचुएशन के अंदर हम यही कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी हमें यहाँ तक लाई है। तो मेरे ख्याल में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ कराची और मैं हूं अंजार अहमद। जब से कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली है, सबसे ज़्यादा इसका असर पाकिस्तान में हुआ है। बहुत से नौजवान बेरोज़गार हुए हैं। आज मैं एक ऐसे नौजवान के साथ हूं जो जामे कराची के मास्टर के तालिब इल्म हैं। ये एक कॉलम निगार भी हैं, ये एक शायर भी हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये एक उस्ताद भी हैं। लॉकडाउन की बंदिश की वजह से ये अब एक चिप्स का ठिया लगाने पर मजबूर हैं। बाकी तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर फरहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बताइएगा कि एक कैसी सिचुएशन हुई। आप एक मास्टर के तालिब इल्म हैं जामा कराची के, उसके बाद आप एक चिप्स का ठिया लगाने पर मजबूर हैं। क्या सिचुएशन हुई जो आप ये लगा रहे हैं? तो कोविड-19 और ब्रेक की ने तो पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। यहाँ भी जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया तो उसके ज़द में आने वाले सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे। तकरीबन फेब के आखिर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए। पहले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एज़ यूजुअल गवर्नमेंट ने, क्योंकि 31 मई तक अनाउंस कर रखा था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-2.5 माह की छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह सब मामूल पे आ जाएगा। तो हम इस दौरान ही ये चीज़ सुनने में आई कि भाई लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खोले जाएंगे। तो 3-3.5 माह तक हम ऑलरेडी घर बैठे रहे थे। उसकी कोई पेमेंट हमें दी नहीं गई थी। हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे उनके पास भी एक जवाब था कि हमें फीसिस पे नहीं की जा रही, तो हम पे नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन में जबकि हमारा गुजर बसरी टीचिंग से होता है, बेशक वो मौलवी का पेशा है, हमारा एक मुकद्दस पेशा है, तो हम रोज़ी रोटी तो हमारी उसी से वाबस्ता है। जब वो बंद था, कुछ पेमेंट वगैरह नहीं आ रही थी, तो डेफिनेटली ज़िंदगी गाड़ी को खींचने के लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो तलाश करना ही था। तो मुख्तसर से सरमाए से एक सेटअप लगाने का सोचा और अब आपका सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये। अच्छा, कभी सोचा था आपने कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद चिप्स का ठिया लगाएंगे? ऑब्वियसली आई नेवर इमेजिन्ड कि मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा। अगरचे मैं इस काम को छोटा नहीं समझ रहा, बट जब आप एजुकेशन एक मतलब हमारे मुआशरे का जो मजमूई मिजाज है उसके मुताबिक एजुकेशन इसीलिए की जाती है कि वो मतलब कोई जॉब वगैरह अच्छी पोस्ट पर रहें। यहाँ तक वैसे इस काम को छोटा मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन मौजूदा सिचुएशन के अंदर हम यही कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी हमें यहाँ तक लाई है। तो मेरे ख्याल में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अच्छा, सिर्फ आप ही एक तालिब इल्म हैं जिनके साथ ऐसा हो, या बहुत से तालिब इल्म हैं जो इस लॉकडाउन की वजह कर जो है वो अपनी रोज़गार में परेशान? नो, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट द ओनली वन। बहुत सारे ऐसे हैं। मेरे अपने पर्सनल कोलीग टीचर्स जो थे, इनके बारे में मुझे मालूम है कि मेरे कोलीग टीचर वो डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, सर शाहिद। इसके अलावा मेरे एक और दोस्त सर साकिब दर्जी का काम कर रहे हैं। काफ़ी टीचर्स के बारे में मैंने सुना कि फ़ीमेल टीचर ने घर में कुकिंग, ब्यूटी पार्लर का काम शुरू किया, किसी ने फ्रूट सेलिंग का किया। तो हमारा टीचर का तबका सबसे ज़्यादा इसके जद में आने वाला है और मतलब क्योंकि इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी आंखें पैर ली गई हैं, तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हम लोग। तो फिर आप पर नज़रसानी कौन करेगा? गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप जैसे तालिब इल्म पर नज़रसानी की ज़रूरत है? डेफिनेटली बैंक द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ये गवर्नमेंट का ही फ़र्ज़ है कि वो पॉलिसियाँ इस तरह मुरतब करे। अगरचे उनके मुताबिक तो उन्होंने कहा हुआ है कि भाई फ़ीसें वसूल की जाएँ, पेमेंट दी जाए, ताहम ये चीज़ हो सकता है कि शहर के पोश इदारों में भी हो, बड़े इदारों में, बट जिन इलाकों में हम रहते हैं वहाँ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं हो और ना ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स भी कोऑपरेट नहीं करते, फीसेस पेमेंट की शरह उतनी नहीं है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इतने लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, ना सिर्फ टीचिंग स्टाफ बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। तो उनके बारे में उन्होंने कोई सॉलिड ग्राउंड पर मुझे इक़दामात नज़र नहीं आए। गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ था। अच्छा, इतनी तालीम हासिल करने के बाद अगर ये चिप्स का ठिया लगाना पड़े तो जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो उनके लिए पैगाम यही है कि अच्छे बुरे हालात हर तरह ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगरचे कोई भी जब वो तालीम हासिल कर रहा होता है तो वो ये नहीं सोच रहा होता है कि फिर शायद उसे अपने ख्वाहिश से कम तर पे किसी उस पर काम करना पड़े। कोई भी ये नहीं चाहेगा। अगेन आई विल ऐड कि मैं इस काम को छोटा नहीं समझ रहा, मैं इस काम को हकीर नहीं समझ रहा, बट आफ्टर ऑल एजुकेटेड पीपल एंड टीचर शुडंट बी हेयर बिकॉज ऑफ कंपल्जन। मजबूरी की वजह से उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सर फरहान का यही कहना है कि ये काम छोटा नहीं, लेकिन जो तालीम हासिल की है उसके बदले ये यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए। इनको कोई अच्छी जगह, इनको नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दीजिए मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त। देखते रहिए द टाइम्स ऑफ कराची।